हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक नया गोल्डन रूल करेंगे। जितने भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं 2024 के एग्जाम्स को, वो बच्चे जरूर रेगुलर बेसिस पे गोल्डन रूल की क्लासेस लेते रहें, क्योंकि आपको रेगुलर एक गोल्डन रूल मिलेगा और जिससे आप 3 तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही कर सकते हैं इजिली। जैसे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, उसके अलावा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन एंड फिलर क्लोज टेस्ट। ये क्वेश्चंस जो है ये आपके कंप्लीटली बेस्ड ऑन गोल्डन रूल है, तो इसीलिए ये गोल्डन रूल आपको हर तरह से हेल्प करेंगे आपके एग्जाम। स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल के की मैं बात करूं बच्चों, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल का यूज सिखाऊंगी। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह का एग्जाम में इसके यूज पे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस को करेंगे। अगर मैं बात करूं, 2 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, एक होता है कार्डिनल और एक कार्डिनल एडजेक्टिव होता है बच्चों और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। एक कार्डिनल एडजेक्टिव होता है और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। आप बच्चों ने बहुत बार देखा होगा, इस तरह से आपको 1 2 3 लिख कर दिए होते हैं और एक आपके रोमन नंबर्स आते हैं, एक आपके रोमन नंबर्स आते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाँ हम 1 2 एंड 3। बट ये जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोमन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम इनको कभी भी 1 2 3 नहीं बोलते रोमन नंबर्स को, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसी में आपका लास्ट भी आता है एग्जाम में। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है इससे, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन एडजेक्टिव के सीक्वेंस को लेकर, कि अगर आपको कभी भी एक साथ कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स दिए गए होंगे, तो उस केस में इन दैट केस इनका क्रम क्या होगा, इनका सीक्वेंस क्या होगा। What will be the sequence of these adjectives whenever they are come together in a sentence? जब भी ये आपके एक साथ किसी भी वाक्य में दिए गए होंगे, तो उस केस में आप किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। क्या आप पहले कार्डिनल को लिखेंगे या फिर ऑर्डिनल को लिखेंगे, या फिर पहले आप ऑर्डिनल को लिखेंगे फिर कार्डिनल को लिखेंगे, तो उस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसका सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि पॉइंट क्या है कि व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कम टुगेदर in a sentence, then the sequence of these adjectives will be। उस केस में इन एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस क्या होगा, तो उस केस में इनका जो सीक्वेंस होगा वो होगा O प्लस सी का। किसका होगा बच्चों, O प्लस सी का। बस आप इस तरह से याद रखेंगे, उस केस में जो इनका सीक्वेंस होगा वो O प्लस सी का होगा। O का मतलब ऑर्डिनल, O का मतलब ऑर्डिनल और C का मतलब कार्डिनल, C का मतलब कार्डिनल।
उस केस में जो आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे वो O+C के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, पहले ऑर्डिनल और फिर आपका कार्डिनल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप मैच देखते हो, बहुत सारे मैक्सिमम बॉयज को तो खैर क्रेज रहता ही है मैच के लिए, बहुत सारी गर्ल्स भी देखती हैं, मैच देखते हो, है ना। अब मैच जब स्टार्ट होता है तो क्या बोलता है, फर्स्ट 2 प्लेयर्स को बोलता है या 2 फर्स्ट प्लेयर्स की बात करता है, बोलो क्या बोलता है, टू द 2 फर्स्ट प्लेयर्स बोला जाता है, या फिर आप बोलते हो द फर्स्ट 2 प्लेयर्स, द फर्स्ट 2 प्लेयर्स। तो देखो जरा इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा, इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। 2 का मतलब कार्डिनल और फर्स्ट का मतलब ऑर्डिनल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी C और O का सीक्वेंस नहीं होता, जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो किसका होता है, O+C का, O+C का, ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस। पहले हमें क्या बोलना है, ऑर्डिनल, और फिर हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल। बोलो इतना क्लियर हो गया, इतना समझ आया आप सभी बच्चों को। तो यहां पर हम कभी भी 2 फर्स्ट नहीं बोलते, हम हमेशा बोलते हैं फर्स्ट 2। क्या बोलते हैं, फर्स्ट 2। इतना क्लियर हो गया। सो इस तरह से आपको चीजों को पहचानना है। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। The first 2 chapters have been finished. The first 2 chapters have been finished while the 3 last chapters have to be finished. पहले 2 चैप्टर्स तो खत्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जबकि जो पीछे के 3 हैं वो अभी होंगे, है ना, have to be finished, करने होंगे हमें। ठीक है, 2 कर लिए, पहले 2 कर लिए और लास्ट के 3 अभी हमें करने पड़ेंगे, है ना। हैव टू का यूज मैंने सिखाया था, हैड टू का यूज, ठीक है, कि मजबूरी के लिए करना पड़ेगा, अगर हमने वो कर लिए तो ये भी करने पड़ेंगे। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट है ये O है, ऑर्डिनल, और ये 2 जो है ये C है, तो ये सीक्वेंस तो ठीक है O+C का। क्यों बच्चों, ये सीक्वेंस तो ठीक है ना O+C का, ये वाले सीक्वेंस में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो ठीक है O+C का, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। अब पॉइंट क्या आता है कि क्या ये ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 3 क्या हमारा कार्डिनल, भाई ये 3 क्या हमारा कार्डिनल, और अगर मैं इस लास्ट की बात करूं तो ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल। क्या ये सीक्वेंस ठीक होगा C+O का, हम जानते हैं कि कभी भी C+O नहीं होता, O+C, 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 इस तरह से याद रखेंगे, O+C, 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 है ना, ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल कार्डिनल, कार्डिनल ऑर्डिनल नहीं होता, ऑर्डिनल और कार्डिनल होता है। तो बस इसी के बेसिस पे आप यहां पर जो करेक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, लास्ट 3, क्या लिखेंगे, लास्ट 3। फर्स्ट 2 कंप्लीट है, लास्ट 3 चैप्टर सभी हमें करने पड़ेंगे, मजबूरी है ना, करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लास्ट 3 चैप्टर्स। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को, समझ आ गया सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते एक और क्वेश्चन देखेंगे। द 2 फर्स्ट टू अराइव वर द लकी, भाई जो पहले 2 पहुंचेंगे वो लकी होंगे क्योंकि उनको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, क्या ये 2 फर्स्ट करेक्ट है, तो अगेन चेक करो, 2 मतलब हमारा कार्डिनल, 2 मतलब हमारा कार्डिनल और फर्स्ट मतलब हमारा ऑर्डिनल, और हम जानते हैं कि हम C+O का सीक्वेंस नहीं यूज करेंगे, तो इनका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट 2 होगा, O+C, फर्स्ट 2 होगा, O+C, 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 और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डिनल, और फिर क्या लिखेंगे, कार्डिनल। पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डिनल,
फिर क्या लिखेंगे, कार्डिनल। इतना समझ आ गया? डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर हो गया पॉइंट? चलेगा, एक और देखेंगे जरा। द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, कि अगर हम बात करें यहां पर अगेन कॉलम्स कौन से न्यूज़पेपर के, टू लास्ट कॉलम्स कौन से न्यूज़पेपर के, टू लास्ट। अब अगेन चेक करो जरा इस क्वेश्चन को, आप चेक करो जरा यहां पर, अगर उसने बोला है कि टू लास्ट, तो क्या टू लास्ट होगा? अब इसमें सबसे पहले तो आप बच्चे ये चेक करो कि ऑर्डिनल कौन सा है, और उसके बाद आप बच्चे ये चेक करो कि कार्डिनल कौन सा है, और उसी के बेसिस पे आप इसमें करेक्ट सीक्वेंस को चेक करो कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। देखो जरा करेक्ट सीक्वेंस को चेक करो कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जो ये टू है, ये टू हमारा कार्डिनल है, और अगर मैं इस लास्ट की बात करूं तो ये लास्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल है। ये लास्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनल। तो अगेन हमें CO का सीक्वेंस मिल गया, अगेन हमें CO का सीक्वेंस मिल गया, जो बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि CO नहीं, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, O प्लस C का, है ना। इससे देखो क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से। हमें पता है कि जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, O प्लस C का। जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, O प्लस C का, O प्लस C का। ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। तो बस आप इसको करेक्ट क्या लिखोगे, लास्ट टू। क्या लिखोगे, लास्ट टू। बोलो इतना समझ आ गया? आप करेक्ट क्या लिखोगे, लास्ट टू लिखोगे। क्या लिखोगे, लास्ट टू। इतना क्लियर हो गया? और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। बोलो इतना समझ आ गया? उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है, इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है, ठीक है। इसमें एक वर्ड है शैपली, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसका मीनिंग नहीं होगा। जब कोई चीज मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत बेकार सी है, ठीक है, निंदनीय टाइप की जो होती है, बहुत गलत तरीके की लिखी हुई है ना, जिसमें कहीं ना कहीं चीजें मतलब लेवल गिरा हुआ होता है, तो वो प्रिंटेड हो रखी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। The 2 or 3 first chapters of most of the novels are dull reading, ठीक है। आपको चेक करना है यहां पर अगेन 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों कैसे नंबर है, कार्डिनल। ये कैसे नंबर है, कार्डिनल। और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये फर्स्ट कैसा नंबर है, ऑर्डिनल। ये फर्स्ट कैसा नंबर है, ऑर्डिनल। तो क्या हम कार्डिनल और ऑर्डिनल को यूज करेंगे बच्चों? क्या हम ऑर्डिनल और कार्डिनल को यूज करते हैं? बट कार्डिनल ऑर्डिनल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर कार्डिनल और ऑर्डिनल को यूज नहीं करेंगे। तो अब पॉइंट आता है फिर इस केस में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, इस केस में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो अगेन वही O प्लस सी कर दो। क्या कर दो, O प्लस सी। क्या करेंगे हम, O प्लस सी, पहले ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल। इसके साथ रूल के साथ साथ आपके माइंड में सेट भी हो गया होगा कि जहां भी कार्डिनल ऑर्डिनल होगा पहले हमें O प्लस फिर सी लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर डल रीडिंग, आर डल रीडिंग। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? इतना क्लियर हो गया? तो फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स लिखना है। क्या लिखना है, फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। तो इसके साथ आप आंसर ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, फर्स्ट। इसके साथ आप आंसर ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, फर्स्ट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें बच्चों रेगुलर, आप बच्चे एसएससी बुलेट पे गोल्डन रूल्स की क्लास को जरूर लें, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर जिन स्टूडेंट को सीपीओ मेंस देना है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को सीपीओ मेंस देना है, वो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्प करेगा। और बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए, जो मैसेज आते रहते हैं, तो मैं आप बच्चों को बता दूं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके आपको एसएससी बुलेट ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जो 3 in 1 है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। 3 in 1 क्यों है, क्योंकि बच्चों उसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, ग्रामर भी, वोकैब भी और रीडिंग भी, ठीक है। और आप उस बैच को प्ले स्टोर पे जाके जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर वो बैच आपको अवेलेबल होगा, ठीक है।
और बाकी जिन स्टूडेंट को क्लासेस अच्छी लगती है तो आप बच्चे क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। और मॉर्निंग में 10 बजे चलती है वोकैब की क्लास, आप सभी बच्चे वोकैब की क्लास जरूर लें मॉर्निंग में। ठीक है, और एक 3:15 पे चलती है आपकी एमटीएस की क्लास, उसको लें। और बाकी रेगुलर आपको क्लोज टेस्ट की क्लास मिलती है रिकॉर्डेड, आप उसको जरूर चेक करें, प्रैक्टिस पार्ट अच्छा होगा। गोल्डन रूल की क्लास इसलिए ग्रामर वाला वो पार्ट आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी वोकैब के लिए मॉर्निंग वाली क्लास लोगे तो 10 बजे वाली क्लास से आपका वोकैब पार्ट अच्छा हो जाएगा। तीनों चीजें अच्छी हो जाएंगी तो कोई भी एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।